जो आपका पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा गया था कि हु हैज इंट्रोड्यूस्ड द सीसी सिस्टम, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं जो हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है ना, ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन है, इस प्रणाली को किसने शुरुआत की थी। ये बोर्डों के नाम दे रखे हैं, जैसे सीबीएसई ने की थी, या एनसीईटी ने की थी, या आरबीएसई जो अपना राजस्थान का है उसने की थी, या यूजीसी ने की थी। तो ये की थी आपके सीबीएसई बोर्ड ने, जो इंग्लिश मीडियम चलता है ना, उसके थ्रू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है हु कॉइंड द टर्म फॉर्मेटिव एंड सुमेलेटिव इवोल्यूशन, यानी किसके द्वारा या किस मनोवैज्ञानिक के थ्रू है ये समझाई गई थी फॉर्मेटिव और सुमेलेटिव। तो ये माइकल है ना स्क्रीवेन या स्क्रीवेन बोलते हैं, इन्हीं से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस प्रकार पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, यानी आप ऐसे कह रहे हैं कि एप होता है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसके बारे में असत्य कथन बताइएगा। ये बता रहा है, क्योंकि नॉट ट्रू माने वही असत्य कथन। आप पहले ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन, तीसरे सभी को पढ़ेंगे तो 4 नंबर पर हम जाएंगे। इट डिजाइन ग्रेड, यानी ये आपको जो ग्रेड प्रदान करता है, जैसे मैंने बताया ना E+, A, B+, B, ये ग्रेड जो आपकी CG पद्धति चलती है ना, CGA वाली, जिसे बोलते हैं क्युमुलेटिव ग्रेड असेसमेंट, कुछ एक हो रहा है शब्द मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। वो जो ग्रेड प्रदान करते हैं ना, वो वाली पद्धति की बात कर रहा है। ये तो फिर उसमें आती है, किसमें, योगात्मक में आती है, जो सुमेलेटिव मूल्यांकन होते हैं ना आपके, या सुमेलेटिव असेसमेंट, उससे संबंधित ये विशेषता है, न कि आपके एपीसी से संबंधित। तो ये तीनों कथन थे, तो जो सही थे, जो गलत था वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार पूछा है आपसे, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सुमेलेटिव इवोल्यूशन, यानी इसमें से असत्य कथन बताना है, यानी जो सत्य नहीं है किसके बारे में, सुमेलेटिव इवोल्यूशन, यानी जो योगात्मक मूल्यांकन होता है उसके बारे में जो असत्य है वो चूज करना है। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, ये जो PCD ये जो कथन है ये तो ऐसे से संबंधित है, यानी सुमेलेटिव एवोल्यूशन थे, और जो 1 नंबर ऑप्शन है ये आपके FE से संबंधित है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट से। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इट्स पर्पज इज टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग, हेंस इट इज ऑफ ए डेवलपमेंट नेचर, ये वाला कथन है ये आपका FE से संबंधित है, इस वजह से गलत हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 5 नंबर है, कि ये कह रहा है जनरली जो सुमेलेटिव असेसमेंट होते हैं हैज परसेंटेज ऑफ द टोटल इवोल्यूशन प्रोसेस, यानी जो जनरली जो योगात्मक आकलन होते हैं तो ये कितने % होते हैं जो भी आपके मूल्यांकन की प्रोसेस होती है। तो उसका 60% होंगे ऐसे और 40% होंगे FA, ठीक है। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना इस PDF में तो उसमें सभी चीज़ें दे रखी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल इन नेचर, यानी आपके डायग्नोस्टिक और रेमेडियल की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, और दोनों की प्रकृति होती है वो एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर्मेटिव होगी, ठीक है, यानी जो FA होगी आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी हमें यही तो पूछा था, ये जो आपके आकलन होता है उसमें जो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल होता है इनकी नेचर कैसी होती है, तो हम कहेंगे फॉर्मेटिव होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है आपसे कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर टू मॉडिफाई द मेथड एंड टू प्रेस्क्राइब बोल सकते हैं रेमेडियल वर्क। तो ये जो मॉडिफाई करना हो, ठीक है, टीचिंग मेथड में, या किसी का वर्णन करना हो, तो ये रेमेडियल वर्क होते हैं ना। तो ये जो फीडबैक की बात कर रहा है ये सभी संबंधित होते हैं आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट से ही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये था जो भी आपके, जैसे कि कोई भी शिक्षक है अपनी जो टीचिंग मेथड है उसमें संशोधित कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, तो जो भी ये चीज़ें करता है ना, और चाहे उपचारात्मक जो भी कार्य रहे हो, रेमेडियल वर्क मतलब उपचारात्मक कार्य, तो इन्हें निर्धारित करने के लिए जो भी वो ऐसे कह सकते हैं प्रतिक्रिया प्रदान करता है ना, तो वो सभी चीज़ें फॉर्मेटिव असेसमेंट के संदर्भ में ली जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हालांकि इसे इंग्लिश की टर्म में सीखते हैं तो वो इससे बेस्ट रहेगा, हिंदी में क्या है कि थोड़ा कन्फ्यूजन का मामला बन जाता है, ठीक है। बाकी ये नेक्स्ट फिर फिल इन द ब्लैंक्स इज, ये कह रहा है इज ए प्रोडक्ट एंड इट्स पर्पज टू मेक फाइनल जजमेंट एंड प्रोवाइड ग्रेड। वही ये ग्रेड की बात करें, यानी जो मैंने बताया ना E+ आती है किसी के अच्छे नंबर होते हैं, तो जैसे 91 से लेकर अगर 100% बनती है ना आपकी, तो निश्चित तौर से A+ ग्रेड मिलेगा।
अगर आपकी 81 से लेकर 90 है तो आपको ए ग्रेड मिलेगा, इस प्रकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जजमेंटल मतलब वही है, तो फाइनल आप फेल हो या पास हो उससे संबंधित, तो ये आपकी सुमेलेटिव में आते हैं ये सभी चीज़ें, ठीक है। चाहे ग्रेड प्रदान करना हो या जजमेंटल हो, आपका फेल है पास है उस प्रकार की, ठीक है। तो ये सभी विशेषताएं वो योगात्मक से ही संबंधित होती है, यानी सुमेलेटिव से। क्वेश्चन नंबर 9 है वो इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सीसी, यानी सीसी के बारे में जो गलत है वो चूज करना है। आप सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा ध्यान से। हम कहेंगे ये वाला ऑप्शन है ना, इट डज नॉट हेल्प मेक द टीचिंग एंड लर्निंग ए लर्नर सेंटर एक्टिविटी, इस नोट को हटा दीजिएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस नोट की वजह से ये गलत हुआ है। जो भी हमारे लर्नर होते हैं ना वो सेंटर एक्टिविटी में यानी सेंटर एक्टिविटी आधारित होते हैं, यानी बच्चे को केंद्र में रखा जाता है, उसी के थ्रू सब चीज़ें करवाई जाती हैं। और ये कह रहा है वो भी बात सही है, मेक द टीचिंग सही है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, इसमें से जो कथन नंबर 4 है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे नोट लगने से ये गलत हुआ है, ठीक है। तो हम ओवरऑल कहें तो यही सीसी के बारे में गलत है। बाकी जो तीनों कथन हैं ऊपर वाले कि ये कह रहा है इट द टेक लाइन ऑफ सीसी इज नो एज यू ग्रो, सही बात है। द एसेंस ऑफ सीसी इज द स्टेज प्री एंड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ये भी बात सही है। इट्स एम ए डेवलप कोग्निटिव साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल, ये जो 3 डोमेन है ना ब्लूम के, इनके भी डेवलपमेंट करता है और ये बच्चों को जो तनाव है उसे मुक्त कराता है। और चाइल्ड सेंटर शिक्षा होता है वो इसकी जो टैग लाइन है उसे हम जानते हैं ग्रो के रूप में, ठीक है। तो ये तो तीनों सही थे, गलत हो जाएगा 4 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 10 है वो इस प्रकार पूछा है आपसे कि विच वन इज नॉट इंक्लूड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ सीसी, यानी कंटिन्यूस कॉम्प्रेहेंसिव इवोल्यूशन के बारे में इसमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण जो यानी इसे महत्व के बारे में इंक्लूड नहीं किया गया, इन 4 ऑप्शन में से चूज करना है। वो हो जाएगा सी, ये जो लर्नर्स होते हैं डू नॉट डेवलप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, यानी ये गलत है क्योंकि जो लर्नर होती है जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें क्लैरिटी के साथ कह सकते हैं डेवलपमेंट किया जाता है, न कि ये कह रहा है कि नहीं किया जाता, तो ऐसा कहना गलत होगा, ठीक है। बाकी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन इन लर्निंग बाय द इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो जो भी है हमारे जो संप्रत्यय दिए गए ना मूल्यांकन का वो आपके ब्लूम के द्वारा दिए गए हैं, जैसे 3 डोमेन होते हैं। तो इसमें इन दोनों ऑप्शन में तो है नहीं, तो फिर आगे चलते हैं। तो इनमें होगा क्या, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका 11 नंबर का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो है 12वें नंबर का, ये कह रहा था मोस्ट रिलायबल टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, तो हम ये कहेंगे जो मोस्टली जो रिलायबल टाइप क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है एवोल्यूशन इज डन ऑन 2 बेसिस, तो ये होते हैं आपके जो फॉर्मेटिव और सुमेलेटिव होते हैं ना, तो उनकी बेसिस पर ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी एवोल्यूशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मेटिव और सुमेलेटिव, तो ये प्रकार दे रखे थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14वां, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट टू द विच ऑफ द डिजायर्ड चेंज हैव टेकन प्लेस इन द पॉपिल, तो ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये सभी संबंधित हो जाएंगे आपके मूल्यांकन से, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट ए टेक्निक ऑफ इवोल्यूशन, इसमें से कौन सी ऐसी एक टेक्निक है मूल्यांकन के थ्रू उपयोग नहीं की जाती, तो वो हो जाएगा इमिटेशन, यानी जो एक तरह से अनुकरण करना होता है ना, तो वो आपके मूल्यांकन में उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये तो व्यवहारवादी होते हैं ना, बिहेवियरिस्ट, जैसे स्किनर, थॉर्नडाइक, ये रटने की बात करते हैं ना, वही चीज़ है। हम दूसरों के नज़रिए को नज़रिए तो नहीं, यानी व्यवहार प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन के थ्रू कुछ चीज़ें सीखते हैं ना, वो अनुकरण के अंदर की आती हैं, ठीक है, यानी उसी के अंडर में आएंगे। तो हम ये कहेंगे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके मूल्यांकन में, बाकी ऑप्शन दे रखें वो चीज़ें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 16वां, इसमें पूछा है विच ऑफ यानी विच वन ऑफ दी इज नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ सीसी, यानी सीसी का ऐसा इसमें से ऑब्जेक्ट बताना है जो नहीं है, आप इनमें से देख लीजिएगा। सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ए टीचर सेंटर एक्टिविटी, ये टीचर सेंटर एक्टिविटी है ना, ये नहीं होती है, क्यों नहीं होती, यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड होती है ये, ना कि आपकी टीचर सेंटर, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 है
वो सीसी के ऑब्जेक्ट के बारे में गलत था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये कह रहा है द कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन इन्वॉल्व। तो हम ये कहेंगे ये आपका कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो इनमें से सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो ये सभी चीज़ें संबंधित हो जाएंगी आपके कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 18वां, इसमें पूछा है विच वन ऑफ दी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सीसी। इसमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है सीसी का। तो ओवरऑल सभी को पढ़ेंगे तो ये वाला है ना, इट डज नॉट हेल्प टीचर टू ऑर्गेनाइज अफेक्टिव टीचिंग और स्ट्रेटजी। तो ये वाला है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है आपका 19 नंबर, वो इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि वन ऑफ दी इज ए फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें से एक फीचर यानी कोई विशेषता बतानी है एफए के बारे में यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। तो आप सभी को पढ़ लीजिएगा, हम कहेंगे इट इज ए डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। सही है, यही फीचर हो जाएगा। ये एक तो आपका निदानात्मक और उपचारात्मक ये दोनों प्रकार से होता है, तो हम कहेंगे ये इसका एक कोड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां है, वो इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है रिटन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन आर नॉट मीन टू टेस्ट। तो हम ये कहेंगे ये आपके प्रोनाउंसिएशन से संबंधित नहीं होगा यानी उच्चारण संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी वोकैबुलरी या ट्रांसलेशन और कंपोजिशन है, इनसे संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मैचिंग टेस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो आप मैच करते हैं ना, मिलान करते हैं, तो उनसे संबंधित पूछा ये किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो ये सभी आपके हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हीं में आते हैं अंडर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 22, इसमें पूछा है सी सी इज नॉट सक्सेसफुल इन। सी सी कहाँ पर भी कह सकते हैं सक्सेसफुल नहीं है, इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बताना है। तो हम कहेंगे जो क्राउडेड क्लास होती है ना, यानी भीड़ वाली क्लास है, तो उनमें ये सक्सेस नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्राइटेरियन टेस्ट। जो क्राइटेरियन टेस्ट होते हैं उनकी एक यहाँ में कह सकते हैं विशेषता नहीं है या लक्षण नहीं है। तो हम कहेंगे ये ब्रेविटी है ना, ये वाली ये नहीं होगी। ये रीट में पूछा ही क्वेश्चन है, और ये नहीं पता लेवल फर्स्ट में पूछा है या लेवल 2 में ये पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो है 24 नंबर। और 24 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि फॉर ए गुड टेस्ट इन इंग्लिश, एक अच्छी टेस्ट की विशेषता बतानी है इंग्लिश में, कौन सा होगा। अगर ओवरऑल देखें तो हम ऑप्शन नंबर 1 पे जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज मस्ट बी लूसिड एंड क्लियर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बाय मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, यानी जो आप मापन करते हैं उस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं हम कहते हैं, देखो ये तो क्वालिटी है यानी क्वालिटेटिव, यानी ये गुणात्मक है। गुणात्मक आपका आता है किसमें, जब आप पढ़ेंगे तो ये आपके डेवलपमेंट में आता है, विकास में। ठीक है, और बाकी लाइन तो होगा नहीं, ये क्वांटिटिव हो जाएगा, मात्रात्मक बोलते हैं। ठीक है, तो यही मेजर जो होता है ना मापन करते हैं मूल्यांकन में, तो वो मात्रात्मक होती है, जैसे लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं वो आपकी क्वांटिटिव में आ गई। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ सीसी, यानी सीसी के बारे में सत्य नहीं है। आप सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इट इज टाइम कंज्यूम एंड पनिशिंग, यानी जो आपका सीसी है ये कह रहा है कि ये कंज्यूम करता है टाइम को, यानी अधिक टाइम लेता है, और पनिश भी करता है। इस प्रकार की चीज़ें बात सीसी में नहीं की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा था। तो यह असत्य है एक तरह से, या रॉन्ग बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब कोई अगर क्वेश्चन नंबर 27 देखें तो वो इस प्रकार पूछा है कि जो इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज डन थ्रू टेस्ट डिजाइन टू इवोल्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल। तो हम ये कहेंगे जो भी हमारी जो प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज होती है ना, दक्षतापूर्ण हम जो सीखते हैं, उन्हें डिजाइन किया गया है इस प्रकार, जैसे जो स्किल ही बोलते हैं एक तरह से LSRW बोल देते हैं, LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है जो भी स्किल होते हैं ना, ये हमारे भाषा से संबंधित या लैंग्वेज स्किल, तो इनका एक तो स्वाभाविक
क्रम पूछा जाता है और एक साइकोलॉजिकल क्रम, तो यही रहता है सेम, ठीक है, इसी क्रम में सीखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वो इस प्रकार पूछा है कि इसमें से जो ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो आप बताइएगा ये किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम इन्हें ऑब्जेक्ट टाइप में ही रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह रहा है जो यूनिट टेस्ट होती है ना, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एवोल्यूशन, ये तो हम ये कहेंगे जो भी यूनिट टेस्ट होते हैं ये फॉर्मेट के अंडर में ही आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इवोल्यूशन इज प्रोसेस ऑफ, तो जो मूल्यांकन की प्रोसेस होती है तो हम कहेंगे ये सभी हो जाएंगे, तो सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एन एडिक्वेट इवोल्यूशन है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके कह सकते हैं इट्स या इट एनहेंस लर्निंग से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर, इन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक चॉइस इज प्रोवाइड, तो हम ये कहेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं तो ये आपके इन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, तो इन्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द बेसिक, जो आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ ए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज डेट इज मस्ट बी, क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी बेसिक लैंग्वेज से संबंधित यानी दक्षता से संबंधित, तो हम इन्हें देखें तो रिलायबल होनी चाहिए, यानी एक तरह से विश्वसनीय होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये पूछा है कि जो लेटेस्ट स्कीम चल रही है ऑफ इवोल्यूशन आउटलाइन बाय द सीबीएसई नेमली, जो लेटेस्ट स्कीम है इसमें मूल्यांकन है वो सीसी के द्वारा दिया गया था, इसका नाम क्या दिया गया था, इस प्रकार पूछा ये, तो हम कहेंगे सीसी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन बोलते हैं। देखो ये वाला सही लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो कम्युनिलेटिव है, ठीक है, ये उल्टा क्रम कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो सीसी की फुल फॉर्म एक तरह से दी गई है, इसे नेम पूछा है उसमें सीबीएसई के थ्रू दिया गया था, वो यही दिया गया था सीसी। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, वो इस प्रकार पूछा है टू कवर ऑल कोर्स इन मिनिमम टाइम विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, तो हम ये कहेंगे क्या कहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एवोल्यूशन इन ए टीचिंग प्रोग्राम, तो हम ये कहेंगे इन ऑप्शनों को देखें ध्यान से कि आपके एवोल्यूशन इन टीचिंग प्रोग्राम से संबंधित पूछा है, तो ओवरऑल सभी से टॉपिक यानी स्टेटमेंट को पढ़ के या ऑप्शन को पढ़ के हम ये कहेंगे इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड गोज ऑन ड्यूरिंग लेसन ऑल्सो, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 37वां, इन ए मैचिंग टेस्ट स्टूडेंट आर आस्क्ड टू, तो हम ये कहेंगे जो मैच द जो भी रिलेट करेंगे आइटम इनटू कॉलम्स, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, ए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एम्स टू मेजरिंग, जो मेजरिंग क्या करते हैं, जो आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं उनका उद्देश्य क्या है एक तरह से, तो हम ये कहेंगे क्या कहेंगे, अगर इन सभी ऑप्शनों को देखें तो जो भी आपके लर्नर्स होंगे उनकी नॉलेज ऑफ द होल लैंग्वेज, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ इवोल्यूशन इन एजुकेशन, इनमें से जो पर्पज नहीं है इवोल्यूशन का इन कह सकते हैं एजुकेशन में, वो चूज करना है, तो हमें ये कहेंगे क्या कहेंगे, तो ओवरऑल देखें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो आप कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पेरेंट्स ऑफ लर्नर, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी जानकारी इकट्ठी करेंगे, इसका कोई लेना देना नहीं होता है आपके कह सकते हैं जो भी इवोल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें बच्चे से संबंधित होता है न कि उनके परिवारों से। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, ए गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो इसमें से एक गुड कह सकते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बताना है, उसकी विशेषता इसमें से कौन सी है, तो आप सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, आंसर टाइप एंड ऐसे क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41, इवोल्यूशन इन एजुकेशन, तो हम ये कहेंगे क्या कहेंगे कि बोथ कंटिन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, वो इस प्रकार पूछा है कि लैंग्वेज टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर फिल इन द ब्लैंक्स एट ए
पर्टिकुलर मोमेंट इन द टीचिंग प्रोग्राम। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये जो होते हैं वो लर्नर की नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज के जानने से संबंधित होते हैं। ये स्टेटमेंट इसी प्रकार का पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, वन ऑफ द पर्पज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लर्नर। क्वेश्चन नंबर आपका जो 43 नंबर है कि वन ऑफ द पर्पज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लर्नर इज। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये आपके असेसमेंट ऑफ लर्निंग अटेनमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, ये पूछा है विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो एफई से संबंधित नहीं है। इस प्रकार का ये क्वेश्चन हमें पूछा है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को देख लीजिएगा, इसमें से जो संबंधित होगा ना वो हो जाएगा बी नंबर। ये कह रहा है सर्टिफाई मास्टरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो यानी ये कह रहा है कि आपकी एक तरह मास्टरी होनी चाहिए जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, वो इस प्रकार पूछा है कि ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू टेस्टिंग। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, टेस्ट डू नॉट प्रोवाइड एनी फीडबैक टू द टीचर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्नर इज टू। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये आपका संबंधित हो जाएगा, आपका कह सकते हैं नो द गैप इन लर्नर अंडरस्टैंडिंग। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, वो इस प्रकार पूछा है। ये कह रहा है कि द पर्पज ऑफ कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन इन लैंग्वेज। इसका पर्पज क्या है, सीसी का लैंग्वेज के थ्रू में बताना है। तो हम ये कहेंगे इसका जो पर्पज होगा वो होगा टू एसेस द लेवल ऑफ कॉम्प्रहेंशन अचीव्ड बाय द चिल्ड्रन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ 6 मंथ ऑफ एन टर्म इज। तो ये किससे संबंधित होते हैं, लास्ट के 6 मंथ। तो आप जब भी देखेंगे तो ऑप्शनों को, तो हम कहेंगे ये आपके सुमेलेटिव असेसमेंट से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प इन, यानी जो आपके रचनात्मक आकलन है वो किस प्रकार आपकी सहायता करता है। तो हम कहेंगे प्रोवाइडिंग, कह सकते हैं प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर टू इम्प्रूव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमने ये जो भी क्वेश्चन दे रखे थे 49 हमने बुक किए हैं। हालांकि इसकी PDF है, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप वहाँ से देखें। तो और भी टॉपिक दे रखे हैं, यही नहीं है, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।